भागलपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक करने को लेकर नगर निगम की नगर आयुक्त और नगर निगम की महापौर जगह चिन्हित करने को लेकर दो भाग में बंट गए। नगर आयुक्त का कहना है कि यह बैठक नगर निगम के सभागार में होना चाहिए, वहीं नगर निगम की महापौर कह रही है कि यह बैठक महापौर के वैस में ही हो। तो चिट्ठी निकली थी बैठक की, यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी। लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि चैम्बर में 2 लेटर मैंने दिया था कि चैम्बर में करने के लिए। जी मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हो। और स्टैंडिंग की बैठक थी और इस बैठक की सूचना हमने नगर आयुक्त साहब को 7 अगस्त को ही दे दी थी कि ये बैठक हमारे कार्यालय बेस में होगी, और इसके बाद भी लेटर निकलने के पहले भी हमने दिया है कि ये बैठक कार्यालय बेस में ही होगी। आपको बता दें 21 अगस्त को सशक्त स्थायी समिति की बैठक निर्धारित थी। इस बीच आज जब सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य महापौर के चैम्बर में पहुंच गए तो ही नगर आयुक्त अपने निगम के कर्मचारियों के साथ नगर निगम के सभागार में बैठ गए। इसके बाद नगर आयुक्त और महापौर के बीच खींचातानी आरंभ हो गई। इसके बाद नगर निगम की महापौर अपने चैम्बर में सभी सदस्यों के साथ बैठी रही, वहीं नगर निगम की नगर आयुक्त अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम सभागार में बैठे रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह नगर आयुक्त अपने नगर निगम सभागार में बैठे हैं, वहीं महापौर सभी महिला एवं पुरुष सदस्यों के साथ अपने चैम्बर में बैठी हैं। भागलपुर नगर निगम इन दिनों लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के नगर निगम में, जहां आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी सशक्त अस्थायी समिति की, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। मेयर और नगर आयुक्त के बीच जो विवाद ने जन्म लिया, उसकी वजह से आज अस्थायी सशक्त समिति की बैठक नहीं हो पाई। मेयर चाहती थी कि जो पिछला परिपाटी रहा है कि मेयर के चैम्बर में ही सशक्त अस्थायी समिति की बैठक होती रही है, वहीं ये बैठक हो, और नगर आयुक्त ने बैठक को लेकर के जो सभागार है वहाँ इसकी मुकम्मल व्यवस्था की थी कि सभागार में बैठक होगी। मेयर ने इसके लिए 2 चिट्ठियाँ पहले ही निकाली, नगर आयुक्त को सूचना दी कि जो अस्थायी समिति की बैठक होनी है वो मेयर के चैम्बर में होगी। ऐसा ही आज तक होता आया है, लेकिन नगर आयुक्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नगर आयुक्त का कहना था कि वेस में जगह नहीं है, इसलिए जो सभागार है वहीं बैठक होगी, और नगर आयुक्त जो बैठक का निर्धारित समय था उस समय में अपने सभागार में आकर के बैठे रहे। मेयर अपने वेस में इंतजार कर रही, अपने चैम्बर में इंतजार करती रहेगी। सभी सशक्त अस्थायी समिति के जो मेंबर थे 7 सदस्य, वो मेयर के चैम्बर में मेयर के साथ डटे हुए थे, और ऐसे में दोनों लोग अपनी जगह से हिले नहीं और दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर का विकास आखिर कैसे हो पाएगा। आपको बता दें कि यह बैठक शहर के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन जब बैठक की जगह ही चयनित नगर आयुक्त और महापौर ना कर पाए तो यह बैठक कैसे होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर के विकास के लिए जो बैठक होता है वो बैठक नगर निगम कार्यालय के इधर उधर ही घूमते रहेगी। जब इस पूरे मामले को लेकर संवाददाताओं की तरह महापौर से बात की गई तो महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि पिछले कई वर्षों से यह बैठक नगर निगम के महापौर के चैम्बर में ही होती रही है। वहीं आज की बैठक के लिए नगर आयुक्त की तरह नई जगह को चिन्हित कर दिया गया। ऐसे में सभी सदस्यों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। महापौर ने यह भी कह दिया कि यदि इस तरह से नगर आयुक्त विकास में बाधा बनेंगे तो इसकी शिकायत हम ऊपर तक करेंगे। ये जो भी बैठक होती है वो महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो डिसाइड करती हैं कि बैठक कब होनी है और कहाँ होनी है। उन्होंने इसका अवहेलना किया, वो बैठक में नहीं आए। मैं इंतजार करते रही, मैं करीबन 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ कि वो कार्यालय में आए और बैठक करें। ये बैठक नीति निर्धारण के लिए होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक। इसमें नीति निर्धारित की जाती है कि कैसे काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टेबल पे बैठ करके हमारे 7 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, तो आपस में विचार करके और ये बैठक में जो भी निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए हमने इस बैठक को यहाँ कराने के लिए उनको निर्देशित किया था। और पहले भी जब से नगर निगम यहाँ बना है 2002 से ही ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होती है, सशक्त अस्थायी समिति की बैठक। उनको तो मैं बहुत पहले इन्फॉर्म कर दी हूँ कि यह बैठक महापौर के कार्यालय में, यदि उनको किसी तरह की बात करनी थी तो वो हमको बताते
मैडम वहाँ हमको नहीं करना है, हमको वहाँ करना है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं और सीधा जाकर के अपने सभा कक्ष में जाकर के बैठ गए, जबकि हमने निर्देशित किया है ये महापौर के कक्ष में होनी है बैठक। और यह डिसीजन महापौर का होता है कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, ये तय उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो किस अधिकार से बोलेंगे कि बैठक सभागार में होगी कि कहाँ होगी? उनका कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। मैडम 15 अगस्त को भी एक मामला आया था, कुर्सी लगाने की बात की, लेकिन लगा नहीं मैडम। तो 15 अगस्त का भी जो मामला था उन्होंने उसमें लिख दिया था कि महापौर ने कुछ नाम नामित किया, लेकिन हमने कोई नाम नामित ही नहीं किया था। हमसे कभी उनकी बात ही नहीं हुई थी, ना कभी कोई सजेशन लेते हैं, ना कभी किसी तरह का अनुशंसा ली जाती है। यहाँ पे सब काम अपने मनमानी ढंग से करते हैं, वो मनमानी उनकी नहीं चलेगी ना। यहाँ पे जो उचित होगा मैं वही करूंगी, जो हमारे शहर के विकास के लिए जरूरी होगा मैं वो काम करूंगी, हमारे पार्षदों के हित में होगा वो मैं काम करूंगी। वहीं इस पूरे मसले पर नगर आयुक्त ने कहा कि सभागार में यह बैठक इसलिए किया जाना था क्योंकि सभागार में माइक सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए सभी को एक दूसरे से सवाल जवाब करने में आसानी होती। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, तो चिट्ठी निकली थी बैठक की। यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी, लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि दिसंबर में 2 लेटर मैंने दिया था कि दिसंबर में करने के लिए। जी, मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हो, और इसी तरह का हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे। विकास कार्य बाधित हो रही है सर? नहीं, विकास किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा, हम लोग विकास का कार्य तेजी से करेंगे। सरकार कारण सर आना उधर है, आधा घर है, नहीं बता, हमको जानकारी नहीं। ये इस स्थिति को सर कैसे समन्वय बनाकर कैसे शहर को के विकास के पथ पर लेके जाइएगा, क्योंकि लंबे समय से किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विवाद होता रहा है, तो इसको समन्वय कैसे सर बनाने का प्रयास कीजिएगा? किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं है, हम लोग इसमें समन्वय बनाकर आगे विकास की गति को बढ़ाएंगे। अभी जो दोनों दो छोर पे वहाँ मैडम का ये हट है कि हम यहीं पे बैठक होना है और आप भी यहाँ सदन में यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज एक जाएगा जनता के बीच, कहीं ना कहीं खराब लग जाएगा, तो इस पे सर कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग रिक्वेस्ट किए, मीटिंग हॉल है, कई सारे मीटिंग में कर्मी रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, मीडिया के बंधु रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, तो जो वैषम है वो छोटा पड़ता है और वहाँ पर माइक की व्यवस्था नहीं है, टेबल कुर्सी पर्याप्त संख्या में उसमें छोटे कमरे में नहीं आ पाती है। और हम लोग यही रिक्वेस्ट किए हैं कि मीटिंग हॉल में मीटिंग किया जाए और आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे। मेयर की तरफ से इसको लेकर के अभी कोई मीटिंग शुरू होने से पहले कोई बात हुई है इस संबंध में? नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, उपनगर आयुक्त भी गए थे बात करने, कार्यालय प्रधान भी गए थे बात करने, बट अभी कुछ आगे बात है। भागलपुर के विकास की बात करें तो भागलपुर के विकास के लिए नगर आयुक्त और मेयर को साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेयर का धड़ा अलग है, नगर आयुक्त की सोच कुछ अलग है और लगातार दोनों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कैसे होगा शहर का विकास, ये एक तमाम यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्या कुछ होगा और नगर निगम में इसको देखना अभी बहुत दिलचस्प होगा कि अगली बैठक की तारीख कब मुकर्रर होती है, और बैठक अगर सशक्त स्थायी समिति की होती है तो क्या मेयर के चैम्बर में ही होगी या फिर सभागार में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है,
और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप।